जहानाबाद में गुरुवार की दोपहर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने से खेत में लगी हजारों रुपए मूल्य की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के वैराम सराय गांव का है। इस घटना में किसान धर्मवीर कुमार को भारी क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट या फिर लोगों द्वारा जलते बीड़ी सिगरेट को फेंक देने के कारण आग लगी होगी। अगलगी में 1 बीघा में लगे गेहूं की फसल पूरी तरह से खाक हो गई। आग लगने का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी। जब मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, गेहूं के खेत में लगी आग पर काबू पाया गया। तब तक 1 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि दमकल टीम द्वारा आग पर पूरी तरह से काबू पा लेने के कारण अन्य खेतों में आग नहीं पहुंच पाई और अन्य खेत में लगी गेहूं की फसल सुरक्षित हो गई। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। फसल गेहूं के फसल में आग लग गई है। हम लोग घरे थे, समझ में नहीं आया किस प्रकार से लगा। जो आग के लपटा देखे उसके बाद खेत पे आए। नुकसान वही 20-25 हज़ार का पहुंचा है। ग्रामीणों के सहयोग से एक फायर ब्रिगेड गाड़ी आया था, जिसका सहयोग और ग्रामीणों का सहयोग रहा बुझाने में। मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ, घर बैरामसरा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहानाबाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में थाना अध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी थाना अध्यक्षों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आयोजित क्राइम मीटिंग में नगर थाना, कड़ौना थाना, शकूराबाद, परसबीघा, टेहटा, विशुनगंज, कल्पा समेत अन्य थानों के थानाध्यक्षों को एसडीपीओ ने दिशा निर्देश दिया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी फरार वारंटी और अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एसडीपीओ ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग 3,000 से अधिक लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 30 लोगों पर सीसीए भी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने इलाके में पड़ने वाले तमाम मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें। कमजोर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। हम लोग निष्पादन को लेकर डिस्कशन किए थे, किस थाने से जो टारगेट के अनुरूप निष्पादन हुआ है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 107-110 की कार्रवाई और उसका सत्यापन एवं सेंसिटिव जो उनके क्षेत्र में पड़ता है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया। कितने लोगों पर सर 107 की कार्रवाई हुई है? लगभग हर थाने का अपना एक टारगेट है। हम लोग 3,000 क्रॉस कर गए हैं इस बार। सीसीए भी लगाया गया सर? हाँ, सीसीए 3 की कार्रवाई भी लगता 25 से 30 लोगों के ऊपर किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा आदेश भी निर्गत कर दिया गया। चुनाव के मद्देनजर क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए सर? इन लोगों को इस बार चुनाव को देखते हुए वनरेबल जो पॉकेट्स हैं जहाँ बूथ पड़ते हैं और आसपास जो वनरेबल टोला है वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही उस रूट को भी सत्यापित करने का दिया गया है, ताकि उस दिन मतदान कर्मियों को और मतदान करने वाले जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उस पर ख्याल रखते हुए पूर्णतः मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स की तैनाती की जा सके। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सभी को दिशा निर्देश कर दिया गया है कि पूर्व में ही सारी तैयारियां करें, ताकि चुनाव के दिन किसी प्रकार का कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।